नमस्कार फ्रेंड्स। मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है भाई, HSSC CET 26 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था भाई, 26 जुलाई 2025 को जो एग्जाम हुआ था भाई, उसके फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसके सॉल्यूशन हम करना स्टार्ट कर चुके हैं भाई। 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, ये 4th वीडियो मैं लेकर आया हूँ भाई आपके लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं भाई। अगर वो आपने नहीं देखे तो पहले 3 वीडियो में जाकर आप देख सकते हो भाई। 4th वीडियो ये मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ भाई। स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई फटाफट से, फिर हम स्टार्ट करते हैं भाई। ये जो 4th वीडियो है वो आज का टॉपिक, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में पढ़ेंगे भाई। क्या दे रखा है? एक ठोस धातु घन जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, पिघलाकर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे गोलों में डाला जाता है। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ये पूछ रहे हैं अभी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले क्या कर दो भाई, हमने क्या करना है, हमारे पास क्या है भाई, एक गन दे रखा है भाई। ठीक है, जो जिसकी जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर क्या बना दिया भाई, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे गोले बना दिए भाई। ठीक है, और ये पूछ रहा है भाई कितने गोले बनाए जा सकते हैं, जितना इसका आयतन होगा भाई, और जितना इसका आयतन होगा, गोले का आयतन होगा जितना, और जितना घन का आयतन होगा, घन के आयतन को गोले के आयतन से डिवाइड कर देंगे, उतने ही गोले वहां बढ़ेंगे भाई। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसके अंदर। तो देख लो कैसे आएगा। क्या होता है भाई, घन का आयतन, या सॉरी घन का वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम पर बात आएगी भाई, माफ करना, आयतन नहीं, वॉल्यूम पर। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है भाई, अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो घन का होता है भाई भुजा का क्यूब है। तो 14 इंटू 14 इंटू 14 किसके बराबर आएगा भाई, गुणा कर दो फटाफट से। ये मेरे पास आ जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं भाई किसकी, जो 1 सेंटीमीटर का गोला है उसके वॉल्यूम की, तो वो मेरे पास किसके बराबर आती है, 4/3 पाई r क्यूब के बराबर होता है उसका फार्मूला। 4/3 गुणा पाई, और गुणा में r कितना है, कितनी है भाई त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर, तो गुणा में 1 का क्यूब मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा भाई, 1 का क्यूब आ जाएगा, और 1 के बराबर ही होगा जो कि। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया भाई, 4/3 गुणा में 22, पाई की वैल्यू पुट कर दो भाई, 22/7। ठीक है, क्या बताना था भाई, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 2744 भाग में कर दो भाई 4/3 गुणा में 22/7, कर दो आसानी से भाग भाई। 3 और 7 यहाँ डिवाइड में है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे भाई, जब पलटेंगे इसको तो मेरे पास वो क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। मतलब ये मेरे पास इस तरीके से बन जाएगा भाई। कैसे बन जाएगा, 2744 डिवाइड बाई 4 गुणा में 22, और ऊपर आ जाएगा भाई गुणा में 3 और गुणा में 7। ठीक है, इसको काट पीट के आप देखोगे भाई तो वो यहाँ से मेरे पास ये निकल कर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 654 पॉइंट समथिंग आ जाएगा भाई। 654 पॉइंट समथिंग यहाँ वैल्यू आएगी, क्योंकि पाई मेरे पास आया था, पाई की हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है 22/7। ठीक है, तो 654 प्लस अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी,
जो कि मेरे पास किस ऑप्शन 654 से नियर बाई जो ऑप्शन है वो क्या दे रखी है भाई, जो इंटीजर वैल्यू वो 655 दे रखी है, तो यही मेरे पास आंसर हो जाएगा भाई। मतलब इसका बी ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा भाई। अगर डाउट लगा, कंफ्यूजन आया तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 32 पर बात करेंगे भाई। ठीक है, 32 क्या कह रहा है मेरे से कि अरुण की सैलरी कितनी है भाई, 25% मोर है किससे भाई, बिश्नोई से। ठीक है, 25% ज्यादा है किससे भाई, बिश्नोई से। अगला क्या है भाई, चरण है 40% कम है भाई, उसकी जो भी सैलरी वगैरह है, अर्न जो करता है वो 40% कम करता है भाई किससे, अरुण से। उससे आगे कह रहा है भाई कि जो दीपक है वो अर्न करता है 30% किससे, बिश्नोई से। तो हाउ मच इज दीपक सैलरी मोर देन चरण, चरण से कितनी ज्यादा मेरे पास सैलरी होगी, उसके बारे में बताना है। तो बता दो भाई फटाफट से, कैसे निकाल लेंगे, क्या आंसर आएगा, फटाफट बता दो भाई क्या आएगा। बिल्कुल आसान सी चीज है भाई, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल आसान है भाई, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो क्या दे रखा है भाई, मान लेता हूं मैं बिश्नोई की जो भी मतलब मेरे पास इनकम है वो है 100 रुपये, मान कर रहे हैं भाई, 100 रुपये है जी। ठीक है, अगर अरुण की सैलरी 25% इससे ज्यादा होगी तो अरुण की सैलरी, ए की सैलरी हो जाएगी भाई 125 रुपये। ठीक है, अब चरण अर्न 40% लेस देन अरुण, अरुण से 40% कम कमाता है चरण। इसका मतलब है जो भी मेरे पास क्या है भाई, अरुण की सैलरी है उसका 60% तो चरण ने कमाया है। और इसका मतलब सीन है चरण ने कितना कमाया है, 125 का 60%, जो कि कितना होता है भाई, 75 रुपये। ठीक है, दीपक ने 30% ज्यादा कमाया किससे, बिश्नोई से, तो दीपक की जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 130 रुपये। क्योंकि ये मेरे पास बिश्नोई की कितनी थी भाई, 100 रुपये, 30 ज्यादा कमा दिया, 30%, तो मेरे पास 130 होगी जी। इसका मतलब मेरे पास अब सैलरी किसकी रहेगी भाई, किसका देखना भाई, दीपक की सैलरी कितना मोर देन है चरण से, कितने परसेंट मोर देन है। देख लो भाई कितने परसेंट मोर देन है, 130 में से 75 घटा दो भाई, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा जी। ठीक है, 55 डिवाइड बाई क्या कर दो भाई, 75। क्यों किया भाई, गुणा में 100, 100 तो परसेंटेज के लिए किया भाई, क्योंकि परसेंटेज बताना है। 75, इसने ये बोला कि मोर देन चरण, चरण से ज्यादा हमने बतानी है, मतलब चरण पे परसेंटेज निकालनी है। समझ में आ गई, क्लियर है इस चीज को, कि चरण की जो भी सैलरी है दीपक की सैलरी उससे कितने मोर देन है। ठीक है, वो देख लो, अब यहाँ से ये कट पिट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ मेरे पास 4 आ जाएगा, 25 से काटेंगे तो मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा, 220 में क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, जो कि मेरे पास 73.33% के करीब आता है। तो मेरे पास बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई, यहाँ 55/75 क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि हमने किसका मोर देन बताना है, चरण की सैलरी का मोर देन बताना है, चरण की सैलरी पर परसेंटेज निकालना है, किसका भाई, जो इन दोनों का डिफरेंस है उसका। ठीक है, तो इसलिए 55/75 किया है। 55 क्या था, इन दोनों का डिफरेंस था 130 का और 75 का। मोर देन बताना है तो मोर देन के लिए हमने क्या कर दिया, डिवाइड बाई जो मेरे पास चरण की सैलरी थी वो, गुणा में क्या परसेंटेज के लिए क्या कर दिया भाई, 100 कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें।
अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। आगे देखिए भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, रेलवे, हर जगह पूछे जाते हैं भाई। मेरे पास क्या दे रखा है, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 2 के बराबर दे रखी है भाई। ठीक है, एक्स प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है जी। एक काम कर लो भाई, यहां मैं एक काम कर रहा हूँ, एक्स से इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और बराबर में 2x। ठीक है, 2x को इस साइड उठा कर ले आओ, तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 बराबर में 0। 33 नंबर क्वेश्चन सोल्व आउट कर रहे हैं भाई। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। ठीक है, और ये एक्चुअल में है क्या, परफेक्ट स्क्वायर है जी। x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 के बराबर नहीं आ गई यहां से, और x की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, तो x की पावर 5 जमा में 1 डिवाइड बाई x की पावर 5 निकालना है, तो मेरे पास 1 की पावर 5 आ जाएगा, प्लस करके 1/1 की पावर 5 आ जाएगा, जो कि मेरे पास किसके बराबर होगा, 2 के बराबर हो जाएगा भाई। तो मेरे पास डी आंसर आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा भाई, डी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? इस तरीके से बिल्कुल आसानी से हम इस तरीके के सवाल को निकाल सकते हैं भाई। हर जगह आप लोगों को मिलेगा ये क्वेश्चन, एसएससी, सीजीएल, किसी भी तरीके का एग्जाम हो भाई, जनरल एग्जाम होगा, तो हर जगह ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। चले आगे, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 34 पर बात करते हैं भाई। द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज 50 kg, मतलब एवरेज का क्वेश्चन दे रखा है, और इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। क्या दे रखा है भाई, 50 बच्चों का जो, सॉरी 6 बच्चों का जो भी एवरेज वेट है वो 50 है। इसका मतलब 50 गुणा 6 कर दूं तो टोटल वेट मेरे पास उनका 300 है। ठीक है, सातवां बच्चा और ऐड कर दिया भाई, तो एवरेज जो है वो मेरे पास 4 kg तक बढ़ गई। इसका मतलब मेरे पास 54 गुणा 7 होगा, टोटल वेट मेरे पास कितना आ जाएगा, 54 गुणा 7, जो कि 378 के बराबर होता है। इसका मतलब 8वां बच्चा और आ गया मेरे पास एक, और क्या हो गया, 1 kg ज्यादा हो गया भाई। एवरेज जो है वो 1 kg और बढ़ गई, इसका मतलब 55 होगी, और गुणा में 8 होगी, तो मेरे पास उनका टोटल वेट बन गया, और वो मेरे पास किसके बराबर बनेगा, 440 के बराबर बन गया। ठीक है, मतलब 6 बच्चों का एवरेज वेट 300 था, 7वां आया तो उसने जो एवरेज वेट कर दिया वो 378 कर दिया, और 8वां आते ही जो एवरेज वेट है वो 440 हो गया था। ठीक है, इसकी बता पूछ क्या रखा है कि 8वें बच्चे का मेरे पास वेट बताना, 440 में से 378 घटा दो, वही आ जाएगा भाई। कितना बचेगा भाई, यहाँ से 10 में से 8 गए, 2 बचेगा, तो 62 आ जाएगा भाई। डी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, डाउट है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था भाई इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर, जस्ट इस तरीके से जो जो बोल रखा था एवरेज का वो लिखना था, और कुछ नहीं करना था। 35 के अंदर ये बोल रहा है कि द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच और इट इज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ये बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक है। तो भाई जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच से तो पास होती है, बट वो 0 डिग्री लैटिट्यूड नहीं है उसका। तो इसका मतलब मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो डी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है भाई। क्या है, डी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन इसके क्या हैं भाई, इनकोरेक्ट है। इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई।
चले आगे भाई, क्वेश्चन नंबर 36 पर बात करेंगे भाई। नीले आकाश की उपस्थिति को सबसे अच्छे तरीके से कौन सी प्राकृतिक घटना स्पष्ट करती है? जब हमें नीला आकाश दिखाई देता है तो वो किस वजह से दिखाई देता है, या कौन सी प्राकृतिक घटना ऐसी है कि हमें नीला आकाश दिखाई देता है? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण? नहीं जी। पृथ्वी की वक्रता? नहीं जी। महासागर के रंग का परावर्तन? नहीं जी। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आधारित प्रकीर्णन? यस। डी ऑप्शन मेरे पास क्या है भाई, करेक्ट है इसका। मतलब मेरे पास नीला आकाश क्यों दिखाई देता है, वो है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आधारित प्रकीर्णन के कारण हमें क्या है भाई, जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, 37 में पूछ रखा, भारत ने 2024 में किस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की थी? एससीओ समिट की थी भाई, किसकी की थी? एससीओ समिट की थी भाई। ए ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है भाई? ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। डाउट है कोई भी किसी भी प्रकार का तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। चले आगे, आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 38 पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने का लक्ष्य रखती है? कौन सी है भाई? डे एनआर एलएम, पीएम गति शक्ति, ई श्रम, पीएम कुसुम, नोट अटेम्प्टेड। कौन सी है भाई? डे एनआरएलएम है भाई। कौन सी है? डे एनआरएलएम है। अभी कुछ टाइम पहले ही इसको स्टार्ट किया गया था भाई। ठीक है, डे एनआरएलएम है भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, हरियाणा के चित्रकला के इतिहास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि हरियाणा में सबसे पुरानी कलात्मक अभिव्यक्तियां सिसवाल स्थल पर पाई गई, जहाँ काले और सफेद रंग में चित्रित मर्द भांड मिले हैं। मर्द भांड का मतलब है कि बर्तन मिले हैं। अगला है भाई, पिंजौर का रंग महल ब्रिटिश कलाकारों द्वारा बनाई गई भित्ति चित्रों से सजाया गया था। अगला है भाई, अस्थल बोरे चित्र पंचकुला और पिंजौर में नहीं मिलते हैं। अगला है भाई, कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर में किसी भी प्रकार की भित्ति चित्र या भित्ति चित्र का अभाव है। एक्चुअल में भाई इसके अंदर पता है क्या है, देखो पहला ऑप्शन इसका ठीक है भाई। दूसरे ऑप्शन के अंदर जो भी है भाई, कि जो पिंजौर का रंग महल है ब्रिटिश कलाकारों द्वारा नहीं भाई, वो मुगल सल्तनत के द्वारा था भाई। उसकी जो भी कलाकृति है वो बना रखी है भाई, मुगल शैली पर आधारित है पिंजौर का। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है इसलिए वो गलत है। अस्थल बोर हमारे पास पंचकुला और पिंजौर का नहीं है भाई, वो हमारे पास किससे बिलोंग करता है? यहाँ से बिलोंग करता है, रोहतक से भी बिलोंग करते हैं भाई ये। और कुरुक्षेत्र भद्रकाली मंदिर में किसी भी प्रकार की भित्ति चित्र का अभाव है नहीं भाई, वहां अच्छी खासी भित्ति चित्र है भाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई, क्या है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले युवा लेखक के सम्मान पुरस्कार का संशोधित पारितोषिक क्या है? क्या है भाई, अभी अभी कुछ टाइम पहले ही इसको इंक्रीज किया गया है। पहले ये हमारे पास 50,000 था, अब बढ़ाकर इसको क्या कर दिया भाई, 1 लाख कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है भाई? 1 लाख कर दिया गया है, अभी कुछ टाइम पहले ही बढ़ाया है भाई। ठीक है, जब वो गाने वगैरह बैन होने का मामला आया था उस टाइम के करीब या उससे 5-7 महीने पहले ऐसा हुआ था भाई, कि जो ये पारितोषिक है वो बढ़ा दिया गया था भाई। तो ए मेरे पास क्या है भाई, इसका करेक्ट आंसर है, ए आंसर है भाई। ठीक है, अगर ये वीडियो भाई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हैं
तो आप भाई वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।